कृष्ण हमारे मित्र और करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसो परम विचय करुणामय करुणानिधि मेरे राम प्रभु मेरे श्याम प्रभु करुणानिधान। करुणा के सागर है प्रभु। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैं श्री कृष्णनंद की व्रज की कथा सुना रहा हूं। जो सुदामा थे ना, वो वेद शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो कोई साधारण मानव नहीं थे, साधारण पुरुष नहीं थे। हमें ऐसा लगो है कि आप लोग को बोर लगने लगा। बोर लग रहा है क्या? हाँ, बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, भजन की इच्छा है, ऐसा बोलो ना। मैं तो पता तुम लोग कथा सुनने कहाँ बैठे हो, भजन सुनने बैठे हो। हाँ, तो है ना हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे भजन। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे श्याम। होगा भजन, ठीक। 3 भजन गा दिए। तो एक भजन की आस रखे थे, हमने 3 भजन गा दिया। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो भक्त सुदामा थे, सुदामा एक ऐसा विद्वान तेजस्वी ज्योतिष करता थे कि वो देखकर समझ जाते थे। वह ज्योतिष में इतने बड़े विद्वान थे वो कि किसी को भी देखकर वो सब समझ जाते थे कि इसका भविष्य क्या कहने वाला है। आपको क्या लगता है? अभी तक आपने जो भी सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुदामा जो है ना, सुदामा जो है वो अपने से दरिद्र नहीं हुआ था। वो दरिद्र नहीं था। सुदामा जो है वो दरिद्र नहीं था। वो दरिद्री जीवन अपने से भोगा है। मित्र हो तो सुदामा के जैसा, भक्त हो तो प्रहलाद के जैसा, ध्रुव के जैसा, मीरा के जैसा, सबरी के जैसा, ऐसे भक्त होना चाहिए। नारद जी के जैसा भक्त हो तो इस प्रकार से रहें। और मेरी मां, इस प्रकार से कहने के बाद वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि उस समय की बात बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जिस समय कन्हैया और सुदामा जो हैं वो बचपन में पढ़ रहे थे। एक बार की कथा है। एक बार की कथा ये है, उज्जैन की बात बता रहा हूं। उज्जैन की बात ये है कि उज्जैन के मंदिर के द्वार के सामने, उज्जैन के मंदिर के द्वार के सामने एक भीख मांगने वाली माता जी बैठती थी। और वह बेचारी भीख मांगकर अपने जीवन का व्यापन चलाया करती थी। जीवन का व्यापन चला रही थी। अब सुबह से सांझ तक वो द्वार पर बैठकर भिक्षा मांगती रहती थी। और भिक्षा मांगते मांगते उसको किसी ने एक पोटली पर एक पोटली पे कुछ चना ला कर दिया था। वह बेचारी भिखारन ने सोची कि थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। इतने में वहां से एक चोर जा रहा था। चोर ने देखा कि जो भिखारन को मैं रोज देखता हूँ इतने सारे पैसा चुराती है, इतने सारे पैसा कमा लेती है, हम लोग मेहनत करने के बाद नहीं कमा सकते। बात सही है जी, जितना अपने पास ही ना भीख मांगने वाले के पास रहते हैं।
बड़े बड़े शहरों में देखना, जो बड़े बड़े करोड़पति हैं ना, विदेशों में उनके बंगला हैं और छोटे मोटे गांव में जाके भीख मांग रहे हैं। वो लाजें चल रही हैं तो फलाना चल रहा है उनका, तो कंपनियां चल रही हैं बड़े बड़े देश विदेशों में देखना, करोड़ रुपए के साथ रहते हैं वे। तो वह चोर ने भी सोचा कि यार मैं इसको देखता हूँ ढेर दिन भर में बहुत सारे पैसा कमा लेती है, क्यों ना मैं इसके आज चुराकर 2 नंबर। तो क्या किया उस चोर ने, एक पोटली पे चना बांधा था, तो उसको पोटली पर नजर पहुंची, उसने सोचा कि इस पोटली पर भैया पैसा बंधे हैं। चोर आया, पोटली को उठाया और लेकर भाग गया। तो उस भिखारन ने श्राप दी थी कि जो भी इस चना को खाएगा, जो भी इस चना को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री भोगेगा, और उसी समय उसकी दरिद्री मिटेगी जब स्वयं मेरे बांके बिहारी चाहेंगे, तभी होगा। और एक ये कथा चल रही थी, उसी बीच में सुदामा और कृष्ण जो हैं वो आश्रम से लकड़ियां बीनने को महल से आश्रम से जा रहे थे, उतने में चोर वहां पहुंचा। चोर को लगा उपटा, चोर के हाथों से चना की पोटली जो है वो वहां पर गिर पड़ी। वह चोर डर के मारा तुरंत भाग गया। भगवान वह पोटली को ना उठा सके, उसके पहले ही भगवान के जो भक्त हैं सुदामा, उन्होंने वह पोटली को उठा लिया। और सुदामा ये जानते थे कि इस पोटली पे चना बंधा हुआ है, और अगर ये चना को अगर मेरे प्रभु ने खा लिया तो जिंदगी भर ये दरिद्री भोगेंगे, जिंदगी भर ये भिखारी बन जाएंगे, और ये भिखारी बन गया और ये दरिद्री बन गया तो हम भी दरिद्री और भिखारी बन गए होते प्यारे, दरिद्री भिखारी बन गए होते। जो आज राज में सुख भोग रहे हो ना, ये बता दे हम किसके कारण? ब्राह्मण के कारण। आज जो आप सुख भोग रहे हो ना, ये सिर्फ है कृपा तो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को आप लोग तो नौकर समझने लगे हैं आजकल, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ब्राह्मणों को तो आजकल लोग ऐसा समझ रहे हैं भैया कि 2-4 रुपए का मांग ले, वैसे वहां लगता है कि पूरी जमीन जायदाद मांग रहे हैं। मेरे भाई, वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र। मंत्र को सीखने के लिए, तपस्या करने के लिए घर द्वार सब छोड़ना पड़ता है विप्र ब्राह्मण देवताओं को। हमारे ये जो विप्र ब्राह्मण देवता जो बैठे हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने इनको घर से उठा कर ले आए, चलो रे कच्छु नहीं बने वहां बैठ के चुपई माला गुड़िया किस गाने, नहीं, इनसे कुछ बनता है, मंत्र बनता है तब लेकर आए हैं। ऐसे ये भी कलाकार है, ऐसे भी नहीं कि किसी को पकड़ के ले आए। तो ये सब चीज जो होती है ना, बहुत मेहनत से हासिल होती है, वैदिक मंत्र है। और आप अगर दक्षिणा देकर कोई कार्य नहीं करोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल आप लोग अपने जो तलवार अलमारी में करके रखे तो वो ले आओ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जो बहुत सालों से पति के जेब से निकाल के जो रखी हो, वो ये नहीं कह रहा हूँ कि लेके आ जाना कल, है ना। लेकिन ये भी सोचना कि अगर हम कोई भी यज्ञ करें, तप करें, कथा करें, पूजन करें, और अगर विप्र ब्राह्मण को दक्षिणा न दें तो वो यज्ञ तप पूजन भी तो हमारी सफल नहीं होती है। आप बस के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं भी अगर किसी के यहाँ मैं भी अगर अपने घर में कोई पूजा पाठ कराता हूँ किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो मैं भी अगर सोचती नहीं, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों दूं, मुझे नहीं देना। लेकिन नहीं, अगर मैं उस ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरी भी पूजा सफल नहीं होती, मेरा भी यज्ञ सफल नहीं होगा। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या पता है? जो कल यज्ञ करेंगे आप और हम, भागवत जो हम आप सुन रहे हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या पता है? दक्षिणा। दक्षिणा जो है वो भगवान, हम ये नहीं कहते हो ना, आपको ये कहेंगे कि आप करोड़ रुपए तो नहीं है दक्षिणा, बिल्कुल मत दो। आपके पास 2 फूल हैं वो दे देना, 2 चावल के दाना वो दे देना। इसलिए
कि वो आपका जो यज्ञ है, आपकी जो पूजन है, वो आपकी सफल हो जाए। बस मैं आया हूँ इस गांव पर आपको एक नाव पर बैठार कर इस पार से उस पार करने के लिए प्यारे, इस पार से उस पार करने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भव सागर से पार हो जाना, है ना। दक्षिणा मांगने का मेरा बिल्कुल सिद्धांत नहीं है, मैं बिल्कुल खिलाफ भी हूँ उसके, लेकिन बस आप लोग कथा श्रवण करना। मेरा दक्षिणा वही है कि जो आप लोग कथा सुन रहे हो, कथा सुनकर कुछ चेंज हो जाओगे, कुछ बदल जाओगे, तो ये समझूंगा कि मुझे इस गांव से दक्षिणा मिल गया। मेरा वो दक्षिणा है और कुछ नहीं है ना। ये तो पैसा तो आज है, कल नहीं है, लेकिन आप और हम बने रहे लाइफ टाइम, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा दक्षिणा मेरे लिए वो है। तो मेरी मैया, तो इस प्रकार से जब सुदामा ने वह पोटली को उठाया और उसी समय गुरुकुल ने कहा, गुरुवर ने कहे कि हे शिष्यगण, जाओ और जाकर जंगल से, वन से जाकर कुछ लकड़ियां बीन कर ले आओ। कुछ लकड़ियां बीन कर ले आओ। दोनों जंगल को गए हैं, लकड़ियां बीन रहे हैं और लकड़ियां बीनते बीनते दोनों एक दूसरे को बातचीत कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, कुछ लोगों ने भी कुछ लोग अरे भजन अगर गाना है तो बता दो, गा देंगे, हमको क्या करना है। आधी बार तो गवाना, कब आओगे, कल कौन से गा रहे हैं, गाना है भजन। चलो कितने लोग चाह रहे हैं बताओ, मैं पूछ के गाँव में कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लिख दी मैंने इस जीवन की बानी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बानी। आज तुम्हारे हाथ में, आज तुम्हारे हाथ में, आज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, आज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
सोन में करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। तेरे घर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन भर दिन ये सिलसिला, दिन भर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी न छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां तान कभी न छूटे। दास को गोदी में इस दास को उठाए रखना। गोदी में इस दास को बिठाए रखना। हाथ ऊपर करते हुए ताली के साथ कहिए क्या? जो प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करना चाहे, मेरे नहीं, मेरे कहने में हाथ मत उठाना, इसके कहने में। अगर ये इसके लिए अगर हाथ उठाना चाहो तो बिल्कुल उठा सकते हो। कहेंगे मेरे साथ, मरते दम तक सेवा में लगाए। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
सर? ओके, बिल्कुल बोल सकते हैं। रोज मैं बोल रहा हूँ, आज तुम लोग बोलो।